अपने आसपास एक नज़र दौड़ाएं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो कभी खामोश नहीं होती। हर स्क्रीन, हर इश्तिहार और हर नोटिफिकेशन आपको एक ही पैगाम देता है कि अगर तुम ये चीज़ खरीद लोगे तो तुम खुश हो जाओगे। हमारे पास अक्सर नए गाड़ियाँ, नए फ़ोन्स और बड़े घर मौजूद होते हैं, लेकिन सच ये है कि आज का इंसान माजी के इंसान से ज़्यादा नाखुश, ज़्यादा परेशान और अकेला है। ऐसा क्यों? तो आइए इस वीडियो में समझते हैं। साइंस ये साबित करती है कि हमारा दिमाग नई चीज़ों की खुशी का बहुत जल्द आदी बन जाता है। जब आप कोई नई चीज़ खरीदते हैं और खुश होते हैं तो हमारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिसको डोपामिन कहते हैं। ये आपको कुछ देर के लिए खुशी जो है वो फराहम करता है, लेकिन ये खुशी बहुत ही जल्द जो है वो गायब हो जाती है। वो नई चीज़ जो आपने अभी खरीदी थी वो पुरानी लगने लगती है और आप इसी तरह की खुशी को दोबारा हासिल करने के लिए नई चीज़ों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। ये एक ऐसी ना ख़त्म होने वाली दौड़ है जिसका अंजाम सिर्फ आपका ज़हनी दबाव है। इसी दौड़ को, इसी साइकिल को साइकोलॉजी हेडोनिक ट्रेडमिल कहती है। एक सरप्राइजिंग स्टडी की अगर मैं बात करूं तो वो लोग जो कम चीज़ पोजेस करते हैं, कम चीज़ें ऑन करते हैं, उन पर 23 मुख्तलिफ रिसर्चेस की गई और जब उन्हीं रिसर्चेस का डेटा एनालाइज किया गया तो 80% रिसर्चेस का ये एक ही रिजल्ट निकला कि जो लोग कम चीज़ें ऑन करते हैं, कम चीज़ें पोजेस करते हैं, वो इस दुनिया में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। क्योंकि जानबूझकर अपने ख्वाहिशात को कंट्रोल में रखना आपको जहनी दबाव से बचाता है और आपको सुकून फराहम करता है। लेकिन आज से 1400 साल पहले इस्लाम ने इस दिमाग की बीमारी का इलाज हमें ऑलरेडी बता लिया है, जो दरवेशी या ज़ुहद के नाम से जानी जाती है। ज़ुहद या दरवेशी को सही तरह से समझने के लिए हमें एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी को दूर करना होगा। ज़ुहद या दरवेशी का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप दुनिया की ज़िंदगी छोड़कर जाकर जंगल में बैठ जाएं, या जो भी चीज़ें आपने कमाई बस उसका सदका कर दे और अपनी जान जो है वो छुड़ाए। इसका मतलब दुनिया से नफरत करना नहीं, बल्कि दुनिया की असली हकीकत को समझना है। अल्लाह पाक हमारी इस मादी ज़िंदगी को, जिसे हम दुनिया कहते हैं, एक खूबसूरत मगर धोखे का खेल करार देता है, जिसे एक न एक दिन ज़रूर ख़त्म होना है। सूरह राद में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी तो एक आर्जी और मामूली सा फ़ायदा है। इंसान का दिल फितरी तौर पर उन चीज़ों के साथ लग जाता है जिसे वो देख सकते हैं और चूस सकते हैं। हम इस आर्जी होटल को अपना मुस्तकिल घर समझ बैठते हैं, लेकिन कुरान हमारी यही सोच को शिफ्ट करता है एक फ़ानी दुनिया से लाफ़ानी दुनिया पर। सूरह अल आला में अल्लाह पाक फरमाते हैं, मगर तुम लोग दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बहुत बेहतर और हमेशा रहने वाली है। ज़ुहद या दरवेशी असल में एक ज़हनी इंकलाब का नाम है कि दुनिया आपके हाथों में तो हो, लेकिन ये आपके दिल के अंदर कभी भी ना हो। मतलब दुनिया के वसाइल, पैसों को आप एज अ टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको अपना आका बनने कभी भी ना दे। इस नज़रिए को हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमली ज़िंदगी में साबित करके दिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रियासत और मुसलमानों की कायद थे, लेकिन जब आप उनकी ज़िंदगी उठाते हैं आपको क्लियरली पता चल जाता है कि दरवेशी और ज़ुहद क्या चीज़ें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती ज़िंदगी इंतहाई सादा थी। आप एक ऐसी चटाई पर सोते थे जो खजूर के पत्तों से बनी होती थी, जिनके निशानात आपके जिस्म पर छप जाते थे। एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में दाखिल होता है और सवाल पूछता है कि आप मुझे एक ऐसा अमल बताएं जो अगर मैं करूं तो अल्लाह भी मुझसे मोहब्बत करे और लोग भी मुझसे मोहब्बत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया से बेरग़बती इख्तियार करो तो अल्लाह पाक आपसे मोहब्बत करने लग जाएंगे, और जो चीज़ें इंसानों के पास हैं उसकी लालच करना छोड़ दो तो इंसान भी आपसे मोहब्बत करने लग जाएंगे। इसी बात को समझने के लिए नबी अस्लम ने बहुत ही आसान अल्फाज में एक मिसाल दी। एक मरतबा नबी अस्लम सहाबा कराम के साथ बाजार में गश्त कर रहे थे कि आपने ज़मीन पर एक मुर्दा बकरी का बच्चा देखा जिसके कान बहुत ही छोटे और ऐबदार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा, क्या आप में से कोई इसको 1 दिरहम में खरीदेगा? लेकिन सहाबा कराम ने जवाब दिया कि ये तो बिल्कुल बेकार है, नाकारा है, इसको कौन खरीदेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की तरफ देखा और फरमाया कि अल्लाह की कसम, ये दुनिया अल्लाह की नज़रों में इससे कई ज़्यादा बेकीमत है जो आपकी नज़र में ये मुर्दा बच्चा बेकीमत है। नबवी ज़ुहद का असल मकसद ये जान लेना है
کہ دنیا کے پیچھے بھاگنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی انسان گلنے سڑنے والی چیزوں پر لڑ رہا ہو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد کی بنیاد رکھی تو آپ کے داماد اور کزن حضرت علی رضی اللہ عنہ اس پر ایک بہت ہی شاندار عمارت بنے جس کو امیر الزاہدین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ زہد کا پورا فلسفہ قرآن کے 2 جملوں میں سمٹا ہوا ہے۔ سورہ الحدید کی یہ آیت آپ کو بتاتی ہے، تم اس چیز پر افسوس نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، اور اس چیز پر نہ اتراؤ جو اللہ نے تمہیں عطا کی۔ مطلب جس نے ماضی کی چیزوں پر غم نہ کیا اور جو چیز اس کو اللہ کی طرف سے ملی اس پر وہ اترایا نہیں، تو اس بندے نے دونوں حصے زہد کے پورے کر لیے۔ تو اصل میں زہد کا مطلب مفلسی یا غریبی اختیار کرنا بالکل بھی نہیں، بلکہ یہ ایک اعلان ہے کہ آپ اپنے نفس کے خواہشات سے بالکل ہی آزاد ہیں، جو اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ انسان کی اصل حقیقت اس کے فون کے برانڈ یا کپڑوں کے برانڈ یا آپ کے بینک بیلنس سے بالکل بھی اس کا تعلق نہیں۔ جب آپ اپنی زندگی میں زہد شامل کر لیتے ہیں تو آپ اپنے خواہشات کے غلام نہیں رہتے، آپ دنیا کی اس جال سے باہر نکل آتے ہیں جو ہر وقت آپ کو کچھ نہ کچھ خریدنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آپ کے اندر وہ ذہنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ بڑی سی بڑی ناکامی بھی آپ کو توڑ نہیں سکتی، اور بڑی سے بڑی کامیابی بھی آپ کے اندر غرور نہیں پیدا کرتی۔ ایک ایسی دنیا جہاں ہر کوئی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دوڑ لگا رہا ہے، مقابلے کر رہا ہے، وہاں پر جانے دینے کا ہنر سیکھنا ہی سب سے بڑی بغاوت ہے، اور یہی سچی آزادی حاصل کرنے کا واحد راستہ ہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔